हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुसेशन में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो ये जो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर जो है किस प्रकार से कन्वर्ट किए जाते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। तो आपको ये बता दें कि ये बाइनरी नंबर होता है। तो बाइनरी नंबर जो है इसे द्विआधारी संख्या कहते हैं। बाइनरी नंबर को द्विआधारी संख्या कहते हैं और इसे जो है 1 और 0 के फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें बाइनरी नंबर कहते हैं। जैसे 1 0 0 1 और इसके नीचे जो है 2। तो ये हो गई आपकी बाइनरी नंबर। इसे बाइनरी नंबर या कहेंगे द्विआधारी संख्या। और अब देखते हैं ये होती है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर जो होते हैं उसे लिखने का तरीका जो होता है, जैसे कोई संख्या है 16, तो इसे जो है 10 के आधार के रूप में जो है संख्याएं लिखी जाती हैं, उन्हें कहते हैं डेसिमल नंबर। अब इनको देखेंगे कि ये संख्याएं जो है कन्वर्ट कैसे की जाती हैं। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका जो है बहुत ही इजी है और ये जो संख्याएं कन्वर्ट की जाती हैं किस प्रकार से की जाती हैं, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1 नंबर का जो है जरूर पूछा जाता है। ये रीजनिंग में भी आ जाता है और कंप्यूटर में भी आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर रीजनिंग है उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं और कंप्यूटर के बेस पे भी ये क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये संख्या के जो है ये मान जो है स्थानीय मान के आधार पे ही जो है ये संख्या जो होती हैं निकाली जाती हैं। स्थानीय मान जो होते हैं उनके बेस पे। तो इसका जो एक फॉर्मूला बेस याद रखा जाएगा, आप रखेंगे जो स्थानीय मान जो होता है उस पे जो आपको बता दें, जैसे 1 1 0 1 ये एक बाइनरी नंबर है। तो इसका जो स्थानीय मान जो है किस प्रकार से निकालेंगे, संख्या का स्थानीय मान, ये जो संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे क्या होगा। तो स्थानीय मान जो कैसे होते हैं, तो इसका जो स्थानीय मान होते हैं, जैसे संख्या है यहाँ पे जो थोड़ा इनको दूर दूर लिखा जाता है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इस पे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, ये इन संख्याओं का स्थानीय मान होता है। इसी प्रकार से अगर आगे कोई संख्या है, नंबर है, तो 2 पे पावर 4 5 करके इस प्रकार से लिखते जाते हैं। और स्टार्टिंग जो होती है वो 2 पे पावर 0 इस प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इससे जो है ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर से आपको क्या डेसिमल नंबर प्राप्त किया जाता है। तो हम आपको इसका जो है डेसिमल नंबर निकाल के बताने वाले हैं कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो स्थानीय मान है तो ये यहाँ से निकाल लिया। अब इसका तरीका क्या है, तो देखिए ये है 1 1 0 1, ये बाइनरी नंबर है और इसका निकालना है। तो देखिए होता क्या है कि ये संख्याएं जो होती हैं इनका जो गुणा होता है कि द्विआधारी अंकों को जब दशमलव में परिवर्तित करने के लिए उनके अंकों के मान को स्थानीय मान से गुणा कर देते हैं। जो यहाँ पर हम आपको ये लिखे भी दे रहे हैं, द्विआधारी अंकों को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए उसके अंकों को, जिसके अंक हैं उनके अंकों को स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ा जाता है।
जोड़ा जाता है। अब देखिए किसे जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो ये चीज़ भी हम आपको यहाँ पर क्लियर किए दे रहे हैं। ये देखिए ये तो संख्या हो गई। अब देखिए ये क्या है, संख्या। अब बोला क्या जा रहा है डेफिनेशन में, द्विआधारी अंकों को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए उसके अंकों को, जो इसके अंक है, अंकों को स्थानीय मान से गुणा करके जोड़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहला अंक क्या है यहाँ पे 1, और 1 का जो स्थानीय मान कितना था यहाँ पे, तो 2 पे घात 3 इसका स्थानीय मान है, तो गुणा 2 पे घात 3, इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे प्लस। अब प्लस करके फिर क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 पे यहाँ पे कितना है, यहाँ का जो स्थानीय मान है उसके घात से गुणा, या आप यहीं से देख सकते हैं, तुरंत ऊपर से देख लेंगे। प्लस कितना है 0 गुणा 2 पे पावर 1, और उसके बाद प्लस, प्लस में कितना है यहाँ पे है 1 गुणा 2 पे घात 0। अब देखिए अब इनको जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। फिर बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, और अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 1 8 एकम 8, प्लस 2 दूनी 4 एकम 4, प्लस अब 2 पे घात 1, 2 एकम 2 गुणा 0 से तो हो जाएगा 0, प्लस 2 पे घात 0। किसी संख्या पर अगर 0 घात होती है तो उसका मान जो होता है 1 होता है। तो यहाँ जो है आपका मान आएगा 1, और 1 का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा 1 ही आएगा। और अब देखिए बराबर 8 4 12 और 1 13, 13 जो है आपका ये आ गया डेसिमल नंबर, ये आपका 13 आ गया। तो ये आपका इस प्रकार से जो है डेसिमल नंबर जो है ज्ञात किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर आया है क्या आपका सही आया है, तो इस चीज़ को चेक भी कर लें यहाँ पे कि ये जो डेसिमल नंबर है इस संख्या का बाइनरी नंबर का आया है तो क्या ये सही आया है। तो ये देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये यहाँ लिखते हैं 13। तो अब इनके गुणनखंड करेंगे ताकि आपको जो है आंसर किसी और से नहीं मिलाना पड़ेगा। 2 छक 12 बच्ची कितनी 1, 2 ती 6 बच्ची कितनी 0, 2 एकम 2 बच्ची कितनी 1। तो अब ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाएगा। डेसिमल नंबर जो बाइनरी नंबर होता है इस प्रकार से लिखा जाए, नीचे से पहले 1 और उसके बाद कितना है 1 0 1। ये आपका देखिए बाइनरी नंबर निकल के आ गया है। आपको किसी से अपना आंसर मैच नहीं करवाना है, एग्जाम हॉल में वही आप मिला लेंगे। पहली बात आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप अपने जो है आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब हम आपको और 1-2 क्वेश्चन जो है करवा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब आपको थोड़ा स्पीड में कराएंगे, अभी हम आपको समझा रहे थे तो इसलिए थोड़ा आराम से करा रहे थे। अब देखिए ये कि एक नंबर है बाइनरी नंबर। अब देखिए इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो इसका एक और तरीका है कि आप इसको जो है 1 2 4 और 8 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से जो है आप इसका जो है निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जैसे निकाला था, यहाँ पे 2 पे घात 0 है तो मान कितना आएगा इसका 1 आता है, और 2 एकम 2 फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं नंबर को, तो यहाँ से जो है जल्दी आसानी हो जाती है और आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसी प्रकार से हम लिखें 2 1 2 4 8 इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 कितनी एक बार लाना है, तो ये जो 8 को हम 1 मान लेंगे, और यही इसका हो गया कितना डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर इसका जो है 8 आंसर आएगा। अब इसको चेक करके देखते हैं कि हकीकत में इसका आंसर 8 है। यहाँ एक बार 1 था तो हमने सिर्फ एक ही बार इस वाले अंक को मान लिया और बाकी सबको यहाँ पे 0 0 मान रख देंगे। तो अब देखिए 8 आया, इसका 8 का आप चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है। देखिए बहुत इजी है, आप बस 1-2 बार ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। देखिए 2 चौको 8 बची कितना 0, 2 दूनी 4 बची कितनी 0, 2 एकम 2 बची कितनी 0। और यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे तो कितना आएगा
1000, ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। तो यहाँ हम दोनों चीज़ें आपको साथ साथ में बता रहे हैं। और अब देखिए हम ले रहे हैं एक डेसिमल नंबर ले रहे हैं, क्या है 43 ले रहे हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। और इसका निकालना है आपको जो है बाइनरी नंबर। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था 1 2 4 8 16 और 32, इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं जिनको जोड़ के हम 43 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये 32 और 16 अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद 8 जोड़ लें और 2 जोड़ लिया और 1, देखिए आपको 43 हो रहा है। और अब इनको ही बंद करेंगे, बाकी सभी को 0 कर देंगे। ये हो गया इसका जो है बाइनरी नंबर। इसका बाइनरी नंबर इतना आएगा। ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह आप इसका जो है आंसर रख देंगे। ये इसका आ गया बाइनरी नंबर। अब इसे चेक करने का तरीका, क्या इसका आपका ये आंसर सही है, तो इसे गुणनखंड विधि से जो है हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए इसके गुणनखंड कर देते हैं, तुरंत आंसर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। किसी से भी आंसर नहीं मिलवाना है, ना आपको आंसर शीट देखनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बची कितनी 1, 2 एकम 2 और 0 और बची कितनी यहाँ पर आपका 1, 2 पंचे 10, बची कितनी 0, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 दूनी 4, बची कितनी 0, 2 एकम 2, बची कितनी 0। आप देखिए यहाँ से लिखिए, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है। कितनी बार आ रहा है 1 1 0, 1 2 3 4 5 6 7, इतने अंक तो नहीं आने चाहिए। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गई है, एक बार फिर से चेक करते हैं।